गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, आज हम हिंदी आशा बुक का चैप्टर 14 है ना, चैप्टर 14 पेंसिल कहाँ से आई पढ़ेंगे। पेंसिल कहाँ से आई, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पाठ की तैयारी, अपनी पेंसिल की फोटो खींचकर चिपकाइए और उस पर 2 वाक्य लिखिए। आपको क्या करना है, अपनी एक पेंसिल बनानी है, ठीक है। ठीक है, ऐसी एक पेंसिल की ड्राइंग बनानी है आपको। कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर बनाते हैं, कुछ बच्चे कैसी भी बना सकते हैं ना, इसमें पेंसिल बना। अब एक पेंसिल के ऊपर 2 वाक्य लिखने हैं। पेंसिल हमारे क्या काम में आती है, लिखने के। किसके काम आती है, लिखने के। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पेंसिल हमारे लिखने के काम आती है। पेंसिल हमारे लिखने के काम आती है, एक वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, हाँ यस, या पेंसिल से हम क्या करते हैं, पेंसिल हम सिंपल भाषा में लिखेंगे, पेंसिल से ही हम चित्र बनाते हैं ना। और उन्हें कई रंगों से सजाते भी हैं, फिर उसे रंगों से सजाते हैं, राइट। इसके आगे का चैप्टर हम करते हैं। आज भला कौन बच्चा होगा जो पेंसिल को नहीं जानता होगा, ऐसा कोई बच्चा है जो पेंसिल को नहीं जानता, सभी जानते हैं, जानता हो। अब ये देखो, ये क्या है, पूर्ण विराम। क्या है ये डंडे वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। हर बच्चे के बस्ते में रखी जरूरी चीजों में से पेंसिल सबसे बढ़कर है। हर बच्चे के बैग में पेंसिल होती है और ये एक जरूरी चीज है। पेंसिल से लिखना बहुत आसान है, पेंसिल से लिखना बहुत आसान है। साथ में रबड़ और शॉर्पनर, साथ में रबड़ और शॉर्पनर हो, बस फिर तो मजा ही आ जाता है ना। शॉर्पनर अगर रबड़ है और शॉर्पनर नहीं है तो क्या होगा, पेंसिल शॉर्प कर सकते हो। अब यहाँ देखो, शॉर्पनर को हम क्या कहते हैं, कटर। क्या कहते हैं, कटर, पेंसिल शॉर्प करने का हो। बस अब ये देखो, ये डॉट्स आई है थोड़ी सी, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, अल्प विराम, अल्प विराम है ना। थोड़े समय के लिए रुकना, क्या, थोड़े समय के लिए रुकना, बस फिर तो मजा ही आ जाता है। जब पेंसिल का सिक्का घिसकर थोड़ा मोटा होने लगे, जब पेंसिल लेते हैं, पेंसिल की नुक है ना थोड़ी मोटी होती है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्प करते हैं। अगर मोटे से लिखेंगे तो कैसी आएगी हमारी राइटिंग, गंदी है ना। तो हम उसे शॉर्प करते हैं, उसे बोलते हैं सिक्का। सिक्का घिसकर थोड़ा मोटा होने लगे तो शॉर्पनर से उसे पतला और तीखा बना लो। तीखा यानी नुकीला, तीखा नुकीला, तीखा यानी नुकीला, नुकीला बना लो। फिर मजे से लिखो। लिखते लिखते कुछ गलती हो गई
कोई बात नहीं, लिखते लिखते अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, रबड़ से इरेज कर लेते हैं। कुछ गलती हो गई कोई बात नहीं, यदि लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो क्या करेंगे, इरेज। अगर गलती हो जाती है तो क्या करते हैं, हम रबड़ से साफ कर लेते हैं, रबड़ से झटपट मिटा लो। अब जहां मिटाया है वहां पर फिर से लिख लो, जहां पर हमने रबड़ से, अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कुछ, ठीक है, अब मेरा ये गलत हो गया, मुझे क्या करना है, इसे रबड़ से इसे इरेज करना है। अब मैंने इरेज कर लिया तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लूंगी, वहां पे फिर से लिख लो। इसी वजह से बच्चे पेंसिल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए बच्चे पेंसिल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और ड्राइंग में तो बिना पेंसिल के काम ही नहीं चलता, ड्राइंग में तो बिना पेंसिल के काम ही नहीं चलता। ड्राइंग में तो बिना पेंसिल के काम चलता ही नहीं है। ज्यादातर चित्रकारों को जो कुछ बनाना होता है, ज्यादातर जो चित्रकार होते हैं उन्हें जो भी कुछ बनाना होता है, पहले पेंसिल उसकी हल्की फुल्की आकृति बना लेते हैं, आकृति यानी कि आकार, है ना, पहले हल्की फुल्की पेंसिल से आकृति बना लेते हैं, फिर उसमें रंग भरकर जब वे अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ड्राइंग, चित्र बनाना, है ना, कलाकारी करना, हैरान मानी अचंबा, है ना, अचंभित होके देखते हैं ना, रह जाते हैं। आओ अब इस पेंसिल की कहानी के बारे में जाने जो बहुत पुरानी नहीं है। अब आओ हम इस पेंसिल के बारे में जाने जो बहुत पुरानी नहीं है, इसकी कहानी देखो। करीब 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। ग्रेफाइट काला शीशा होता है, ग्रेफाइट होता है काला शीशा, ग्रेफाइट को बोलते हैं काला शीशा। चट्टान, पत्थर का चिपटा हुआ बड़ा सा भाग, पत्थर का चिपटा हुआ बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, या शीला भी बोल सकते हैं हम। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता है। इन दोनों ग्रेफाइट की चट्टानों का जो है, इनका एक कोई सा टुकड़ा ले लेते हैं और कागज या पत्थर पर लिखा जाता है तो निशान या लकीरें बन जाती हैं। जब इन दोनों चीजों से लिखते, ग्रेफाइट और चट्टानों की कोई टुकड़े से हम लिखते हैं तो एक लकीर बन जाती है ना, और उसपे बन जाती है, निशान रह जाता है। इसकी कोई 150 साल पहले, कितने साल पहले, 150 साल पहले बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें, 150 साल बाद में इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। पहले गडरियों मानी भेड़ बकरी जो चराते हैं ना, उन्हें बोलते हैं, है ना, भेड़ बकरियां चराने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला को इनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर वे क्या करते हैं, जब इनको ना गडरियों यानी भेड़ बकरियों को चराने वाले को इन चट्टानों के बारे में पता चला तो वो क्या करते थे, उनके पास झुंड में रहती थी भेड़ बकरियां,
तो क्या करते थे, उनको उन ग्रेफाइट की चट्टानों का, काले शीशे का, उन पे निशान बनाने लगे, भेड़ बकरियों के ऊपर अलग से एक निशान सा बनाने लगे। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा लेते थे, निशान लगा देते थे कि बकरियां हमारी है, ये भेड़ें हमारी है, उन पे। इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी, इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान होने लगी थी, हो जाती थी। फिर इसी तरह धीरे धीरे पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह से हमें पेंसिल बनाने में एक कामयाबी हासिल हुई, हासिल यानी पाना। और अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती है, अब तो इतनी सुंदर सुंदर पेंसिलें बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। आती ना बहुत सारी पेंसिलें, आजकल तो कलरफुल पेंसिलें है ना, बच्चे उन्हें क्या लेते हैं, यूज, जिद करते हैं ना घर वालों से कि मुझे तो ऐसी पेंसिल चाहिए, इसमें कलरिंग है, इसमें ऐसा है, ये बटरफ्लाई की, तितली की बनी हुई है, ये ऐसे है ना, उनको लेने के लिए तो बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। ऐसी पेंसिलें जिन पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं, उन पे बच्चों के चित्र भी बने होते हैं, ABCD भी लिखी होती है, अ आ ई भी लिखे होते हैं, है ना, तो वो बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती है। जिन पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। कुछ पर पक्षियों और जानवरों के भी चित्र बने होते हैं, कुछ पर अ आ ई और ABCD लिखी होती है, कुछ पे ABCD लिखी होती है और कुछ पे अ आ ई लिखी होती है, और वे इतनी रंग बिरंगी होती है कि उन्हें हाथ में लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता, और उन्हें हाथ में लिए हुए हमें चैन ही नहीं पड़ता। तो हमें क्या पता चला आज पेंसिल के खोज के बारे में, कितने साल बाद में पता चला था हमें, 600 साल बाद में। और काय से बनती है पेंसिल, ग्रेफाइट की चट्टान है ना, काला शीशे से, ठीक है। पेंसिल बड़े काम की चीज है, यस या नो, वेरी गुड। अब हम इनके शब्द अर्थ करेंगे। शॉर्पनर कटर, तीखा नुकीला, ग्रेफाइट चट्टान पत्थर का चिपटा बड़ा टुकड़ा या सीला, गडरिया भेड़ बकरियां चराने वाला, हासिल पाना। नेक्स्ट, मान लीजिए आपसे एक परी आकर पूछे कि आपको कैसी पेंसिल चाहिए, तो आप परी से कैसी पेंसिल की मांग करेंगे, हाँ यस फैज, जो भी बनाए वो असली में हो जाए, हाँ बच्चे ऐसी मांगते हैं कि परी आई है तो ऐसी चीज दो कि हम पेंसिल से जो भी ड्रॉ करें वो एटीजिट वैसा वैसा हमारे पास आ जाए। वेरी गुड, यस। आपकी बॉक्स में कितनी पेंसिल है गिनकर हिंदी में बताइए। कोई के बैग में पेंसिल बॉक्स में 3 है, किसी के में 4 है ना, किसी के में 5 है, तो हिंदी में लिखना है तो देखो 3 2 7 है ना, यही पेंसिलें होती हैं। ड्राइंग में पेंसिल के बिना काम क्यों नहीं चलता, यस, क्योंकि पहले पेंसिल से ही चित्र बनते हैं, फिर उसमें रंगों से सजाते हैं। आज अगर ड्राइंग, आप देखो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ड्राइंग में पेंसिल के बिना काम क्यों नहीं चलता। अब यहां तक आपने लिया ड्राइंग में पेंसिल, यस गो, बिना काम, यहां तक लिख लिया आपने, फिर देखो इसको हटाना है, यहां लिखना है नहीं चलता, लिखा। देखो क्वेश्चन में आंसर बनाने का बता रही हूँ, क्यों, ये क्या है, क्वेश्चनवाचक पर्सन है ना, क्यों, कब, किसका, कहाँ, तुम, है ना, कैसे, ये सब क्या है, पर्सनवाचक है। तो इसमें ये क्या है, क्यों को हटा दिया, और इसमें देखो आधा क्वेश्चन आंसर आ रहा है ना, ड्राइंग में पेंसिल के बिना काम नहीं चलता। अब
इसके आगे हम आंसर बनाएंगे, क्योंकि पहले पेंसिल से ही चित्र बनाते हैं, फिर रंगों से सजाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है। जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। ग्रेफाइट की चट्टानें कहाँ मिली थी? जर्मनी में। तो ये क्या होगा? राइट। शॉर्पनर पेंसिल को मोटा बना देता है? नो। क्या बनाता है? नुकीला। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है? यस या नो? यस। पेंसिल की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है ना, बहुत पुरानी नहीं है। अब सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। पेंसिल से क्या करना बहुत आसान है? क्या है? लिखना। कितने साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली? 600 साल, 100 साल या 20 साल? 600 साल। कितने साल बाद में मिली थी? 600 साल। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्रकार अपनी ड्राइंग कैसे तैयार करते हैं? कैसे करते हैं? चित्रकार पहले पेंसिल से हल्की फुल्की आकृति बनाते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं। चित्रकार पहले पेंसिल से हल्की फुल्की क्या बनाते हैं? आकृति बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उस चित्र में रंग भर। उसके बाद उस चित्र में रंग भरकर तैयार कर लेते हैं। यस, राइट। सेकंड क्वेश्चन है पेंसिलों पर कैसे कैसे चित्र बने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलों पर कैसे कैसे चित्र बने होते हैं? बच्चों के और हंसते खेलते और यस। पेंसिलों पर सुंदर पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों
के, हंसते, खेलते, हंसते खेलते, चित्र, चित्तर, पक्षियों, पक्षियों और जानवरों, और जानवरों के भी बने होते हैं, कुछ पर अ आ ई और ABCD भी लिखी होती है। यस कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, आप पेंसिल के अलावा और किन किन चीजों से लिख सकते हैं? चौक और पेन, पेन और चौक। यदि पेंसिल नहीं होती तो क्या होता? हम लिख नहीं सकते। अगर पेंसिल नहीं होती तो हम लिख नहीं सकते थे। अब देखो इसमें शब्दों के दुनिया रॉ के रूप वाले शब्द पर विलोम शब्द ये सब है। ड्राइंग, ड्राइंग और ड्राइंग, कौन सा राइट है? यस। शॉर्पनर, शपना, शॉर्पनर, कौन सा है? शार्पनर। फर्स्ट वाला है ग्रेफाइट, 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 कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला। देखो ये फ के नीचे र आ रहे हैं, यहाँ रह नहीं है। आवाज किसकी आ रही है? ग्रेफाइट, है ना? तो फर्स्ट वाला राइट है। जर्मनी, 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 है ना? जर्मनी राइट। यस, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना। खूबसूरत, बदसूरत, पुरानी, नई, शुद्ध, अशुद्ध, आसान, कठिन, मोटा, पतला। यस राइट। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। बच्चा, चट्टान, बस्ता, पेंसिल, राइट। अब इस तालिका में बने चित्र गोल, चौकोर या लंबे हैं, लिखने हैं। आप देखो ये क्या है? काइट, ये बॉल, ये पेंसिल और ये। अब इनके अपन को वो लिखने हैं। देखो ये क्या है? चौकोर, है ना? ये क्या है? गोल। और ये लंबी, और ये चौकोर, ये गोल। आप देखो, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका में गोल चीजें कितनी है? एक, और ये दो। कितनी है? दो। तालिका में लंबी चीज कितनी है? एक। तालिका में गोल चीजें ज्यादा है या लंबी? गोल। लंबी कहाँ है? गोल ही तो है, दो बार है ना गोल।
अब अंगूठे की छाप पर तरह तरह के चित्र बनाइए। आप बना सकते हो अंगूठे की छाप पे, क्यों, आराम से यहाँ पे फेस बनाना, कुछ भी बना सकते हो चित्र, है ना। ये हमारा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट, राइट। थैंक यू।